आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। जरा देखते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस क्या होता है। तो हमारा टॉपिक आज का क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, जरा समझते हैं ये क्या होता है। अगर हमारे पास कोई एक रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है? R1। इसको हम किस बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, वो बैटरी का वोल्टेज V है। तो ये अपना R1 एक रेजिस्टेंस इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। फिर क्या करते हैं, फिर क्या करेंगे, एक दूसरा रेजिस्टेंस लेंगे R2। इसको भी हम किसी वोल्टेज से जोड़ देंगे, किसी बैटरी से जोड़ देंगे, तो ये अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा R2। पर अगर जब हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो अगर इन दोनों को जोड़ देंगे, दोनों के जोड़ने के बाद हमारा कुछ अलग इफेक्ट आएगा। अब इन दोनों जोड़ने का दो तरीका है। पहला तरीका, एक रेजिस्टेंस को हमने लिया R1 और इसके बगल क्या करा, दूसरा जोड़ दिया, ये हमारा R2 हो गया। ठीक है, और इन दोनों को अब किसी एक बैटरी से हमने कनेक्ट कर दिया और इस बैटरी की वोल्टेज V हो गई। दूसरा तरीका क्या है, एक रेजिस्टेंस को हमने लिया R1 और इसी के पैरेलल हमने क्या करा, दूसरा रेजिस्टेंस भी ले लिया, वो हमारा क्या हो जाएगा, और फिर हमने इन दोनों को एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया जिसका वोल्टेज V है। तो यहां पे हमने क्या करा, एक के बगल एक कनेक्ट किया, और इस तरीके का जो कनेक्शन है इसको हम क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। और दूसरा, दोनों रेजिस्टेंस सेम पॉइंट के बीच में है, मींस सेम पोटेंशियल के बीच में है, इस टाइप के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि कॉम्बिनेशन का दो मेथड है। पहला मेथड क्या है हमारा, सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा मेथड क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब हम देखते हैं इसमें एक एक करके। पहला, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज, जिसे हम क्या बोलेंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। अब देखो, हमारे पास एक रेजिस्टेंस R1 है, इसको हमने इसके बगल कनेक्ट करा किससे, R2 से, और ये दोनों एक बैटरी से जोड़े गए। तो इन दोनों का एक नेट इफेक्ट आएगा मिला के, वो क्या होगा, वो हमारा होगा इन दोनों को मिला के R इक्विवेलेंट, दैट मीन्स इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन दोनों को जब हम सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ेंगे तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, ये बात हमें फाइंड करना है। सीरीज कॉम्बिनेशन में कुछ बात, वो सबसे पहली बात क्या, अगर ये R1 है, ये R2 है, और ये किसी वोल्टेज V से जोड़ा गया है किसी बैटरी से, और ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, तो क्या होगा, इसमें इसमें एक करंट I निकलेगा, और वही करंट जो है इस R1 करंट में जाएगा, और R1 करंट में, ये R1 रेजिस्टेंस में जब जाएगा तो इसमें करंट क्या होगा, I1, और जो किसकी वैल्यू हो जाएगी, I के। क्यों, क्योंकि यही बैटरी है और यही बैटरी I प्रोड्यूस करा, और ये इसी वायर के थ्रू R1 में पहुंचेगा, और यही सेम करंट R2 में पहुंचेगा। तो R2 में कितना करंट, हम सपोज करते हैं I2, और ये किसके इक्वल होगा, I के इक्वल होगा। तो एक बात क्या समझ में आया, एक बात हमें यह समझ में आया कि इन द सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इन द सर्किट इज सेम। करंट in the resistance R1 and R2 is same, which is equal to, ये किसके इक्वल होगा, टोटल करंट के, which is equal to टोटल करंट। दूसरी बात और क्या समझनी है, कि ये दोनों दो पॉइंट के बीच में है, यहां और यहां, और ये हमारा तीसरा पॉइंट। अगर दोनों रेजिस्टेंस अलग अलग पॉइंट के बीच में है तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अलग अलग होगा। क्यों, पोटेंशियल डिफरेंस पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो ये दोनों अलग अलग पोजीशन के बीच में है, तो इस वजह से इनका डिफरेंस अलग अलग होगा। क्या करना है, पहला पॉइंट करंट सेम है, दूसरा
पोटेंशियल या फिर वोल्टेज। वोल्टेज इज डिफरेंट इन resistance R1 and R2, and sum of these two voltage is equal to total voltage। क्या समझ में आया कि इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल होगा, ये पोटेंशियल V1 और ये पोटेंशियल V2, और ये जो दोनों पोटेंशियल है वो किसके, टोटल पोटेंशियल, इन दोनों पोटेंशियल का सम टोटल पोटेंशियल जो बैटरी प्रोड्यूस कर रहा है उसके इक्वल है। अब हमने सीरीज कॉम्बिनेशन कर लिया, इसमें एक बातें जान लें कि करंट सेम होगा, वोल्टेज डिफरेंट होंगी। ठीक है, अब जरा हम देखते हैं। हमारे पास रेजिस्टेंस R1 है, इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन करा, दूसरा रेजिस्टेंस R2, इसको एक बैटरी से कनेक्ट करा, ये बैटरी V पोटेंशियल प्रोड्यूस करता है, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल। यहां से बैटरी ने करंट I प्रोड्यूस करा और यही करंट I1 R1 में गया, तो R1 में कितना करंट गया, I2, और ये किसके इक्वल हो गया, I के। फिर यही करंट आगे बढ़ के किस में गया, R2 में, हमने माना पहुंचा I2, और ये किसके इक्वल है, I। और क्या हमने जाना, R1 के बीच का पोटेंशियल V1 है और R2 के बीच का पोटेंशियल V2 है। हमें क्या पता है, जो टोटल पोटेंशियल होगा वो V1 प्लस V2 के इक्वल होगा। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या होता है, V इज इक्वल टू R। इस वजह से V1 इक्वल टू I1 R1 होगा, और I1 की वैल्यू I है और ये हमारा R2। सिमिलरली V2 इक्वल टू I2 R2 एंड I2 इज इक्वल टू I R2। अगर ये इक्वेशन फर्स्ट अगर हम इसे सपोज करते हैं, सो पुट द वैल्यू ऑफ V1 V2 एंड इन इक्वेशन फर्स्ट, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, ये इक्वेशन फर्स्ट क्या है, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, और ये वैल्यू पुट करो तो क्या होगा, V इज इक्वल टू आई आर इज इक्वल टू आई R1 प्लस आई R2। ये पूरे इक्वेशन को I से डिवाइड करेंगे, सो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 होगा। तो यहां से हमें क्या समझ में आया कि जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, कौन सा, R इक्विवेलेंट, वो किसके इक्वल है, वो हमारा है R1 प्लस R2 के। ये हमारा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। इसमें हम कुछ और बातें समझते हैं। अगर हमारे पास दो से ज्यादा रेजिस्टेंस है, इफ वी हैव रेजिस्टेंस R1 R2 R3 dot 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 Rn, then equivalent resistance of series combination क्या होगा, R equivalent इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस डॉट 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 प्लस Rn। ये हमारा क्या होगा, अगर n रेजिस्टेंस है सीरीज कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अच्छा, एक बात और समझते हैं कि अगर ये जितने n रेजिस्टेंस हैं वो क्या है, सेम हो जाए, इफ वी हैव n रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू सेम, n रेजिस्टेंस ऑफ वैल्यू सेम, दैट मीन इसका क्या मतलब हुआ, R1 इज इक्वल टू R2 इज इक्वल टू R3 इज इक्वल टू डॉट 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 इज इक्वल टू Rn, दिस इज इक्वल टू हम सपोज करते हैं R। सो इस केस में जो हमारा R इक्विवेलेंट होगा वो क्या होगा, R1 प्लस R2 प्लस R3
प्लस डॉट 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 प्लस आर एन। बट R1 की वैल्यू R है, R2 की वैल्यू, 3 की वैल्यू R है, प्लस डॉट 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 प्लस R। ये टोटल कितना टाइम R हो जाएगा? n टाइम्स R हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू n R। तो R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू कितना हो गया? n इंटू R। तो ये हमारा क्या हो गया? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ n इंटू R। तो ये हमारा क्या हो गया? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ n इक्वल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ n इक्वल रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज। सो आई होप आप लोगों को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस समझ में आया होगा सीरीज कॉम्बिनेशन का। अब हम देखते हैं पैरेलल नेक्स्ट वीडियो में।